गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जेनेटिक्स जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मेंडल्स, या जिन्हें हम कह सकते हैं मेंडलिज्म। जो मेंडलवाद है, मेंडल ने जो आपके मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस जो उन्होंने किए थे, एक संकरण और द्विसंकरण प्रयोग, अकॉर्डिंग टू मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल जो है उसने 3 आपके लॉज दिए थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट लॉ है आपका और जो सेकंड लॉ है आपका, वो अकॉर्डिंग थे किसके ऊपर? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर, अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, रूल ऑफ फर्स्ट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो आपका सेकंड लॉ था। लेकिन जो आपका थर्ड जो रूल है, थर्ड जो लॉ है आपका मेंडल का, तीसरा नियम जो मेंडलवाद का है, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है वो डाईहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड था, यानी वो द्विसंकरण प्रयोग पर आधारित था। तो देखिए, हम यहाँ पर तीनों लॉज को आज स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे ठीक से। जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड लॉ है मेंडल का, फर्स्ट लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दोनों जो है वो किस पर बेस्ड है? ये दोनों मोनोहाइब्रिड पर बेस्ड है। तो फर्स्ट लाइन आपको दोनों की याद इजीली हो जानी चाहिए यहाँ पर जो हम लिखते हैं यदि। और जो थर्ड जो लॉ है आपका कौन सा है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो आपका किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस पर। तो फर्स्ट लाइन तीनों की देखिए, दिस लॉ ऑफ मेंडल इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ऑल्सो बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बट जो आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो किस पर है? डाईहाइब्रिड क्रॉस। द जो लॉ है, दिस लॉ ऑफ मेंडल इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं। तो यहां पर हमने जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा था उसको हम एक बार थोड़ा सा रिपीट करें तो संयुग्म होमोजाइगस जो टॉल प्लांट लिया था हमने, और होमोजाइगस यानी प्योर ही आपने क्या लिया था? ड्वार्फ प्लांट लिया था। दोनों में जब हमने क्या कराया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बोला, चूंकि ओनली वन कैरेक्टर पर रिलेटेड था ये, उसी की हम स्टडी कर रहे थे इसके अंदर। तो सारे जो प्लांट आए वो कैसे आए? टॉल आए। ठीक है, यही हुआ था ना। तो यहां हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आउट ऑफ 2 कॉन्ट्रास्टिंग एलिलोमॉर्फिक फैक्टर्स ओनली वन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, यानी यहां पर टॉल और ड्वार्फ दोनों के बीच में से ओनली वन ही क्या हुआ? एक्सप्रेस हुआ, केवल टॉल हुआ, क्योंकि ऑल प्लांट आर टॉल। यहां जो सारे प्लांट थे वो कैसे आए हैं? टॉल आए हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं यहां पर ओनली वन एक्सप्रेस, एंड जो एक्सप्रेस हो रहा है उसे हम कहते हैं डोमिनेंट फैक्टर या डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है उसको हम बोलते हैं रिसेसिव, यानी अप्रभावी। तो यहां डोमिनेंट कौन सा है? टॉल इज द डोमिनेंट एंड रेसेसिव इज द डॉर्फ। यानी डॉर्फ क्या है? रेसेसिव है, अप्रभावी है, और टॉल क्या है? ये डोमिनेंट है। तो देखिए एक बार फिर से, दिस लॉ ऑफ मेंडल इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इज दिस क्लियर? यानी ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर रिलेटेड मतलब आधारित है, बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आउट ऑफ 2 कॉन्ट्रास्टिंग एलिलोमॉर्फिक, यानी कोई 2 कैरेक्टर्स का क्रॉस कराया जाए, होमोजाइगस प्योर कैरेक्टर्स वाले जो प्लांट है उनके बीच क्रॉस कराया जाए, तो जो प्रथम पीढ़ी है F1 जनरेशन है, उसमें केवल और केवल एक ही तरह के पादप एक्सप्रेस हो पाएंगे, एक ही तरह का लक्षण एक्सप्रेस हो पाएगा, और वो लक्षण आपके कहलाता है डोमिनेंट फैक्टर या डोमिनेंट कैरेक्टर। यही आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस है। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। देखिए एक बार फिर से, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आउट ऑफ 2 कॉन्ट्रास्टिंग एलिलोमॉर्फिक फैक्टर्स ओनली वन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन एन इंडिविजुअल, यानी केवल अकेला ही ये व्यक्त हो रहा है। द फैक्टर दैट एक्सप्रेस, एंड जो फैक्टर आपका एक्सप्रेस हुआ है इटसेल्फ, स्वयं अकेला,
वो आपका क्या करा है, कॉल डोमिनेंट, प्रभावी कहला रहा है, और जो एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, वाइल द अदर विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड कॉल्ड रिसेसिव, वो अप्रभावी कहलाता है। ओके, इज क्लियर। सेकेंड लॉ आपका आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अकॉर्डिंग किस पर है ये, इस रूल को देखेंगे हम, लेकिन ये वेक्स्ट किस पर है, ये मोनोहाइब्रिड पर। तो देखिए यहां पर हमने जब क्या करा था, ये आपकी आ गई थी F1 जनरेशन आ गई थी ना बेटा, F1 जनरेशन, ये पेरेंटियल जनरेशन थी अपनी, ठीक। अब ये जो F1 जनरेशन थी, इनमें क्या होने दिया, सेल्फ पोलिनेशन, देमसेल्व्स ओनली क्या होने दिया, सेल्फ पोलिनेशन। तो क्या हुआ देखिए, जो F1 जनरेशन थी उसके जो प्लांट थे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी हेटेरोजाइगस टॉल, और कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस टॉल, यही थे ना। इनमें क्या होने दिया, सेल्फ पोलिनेशन होने दिया था। तो क्या हुआ था बेटा, यहां पर जो प्लांट थे इनके बीच हमने सेल्फ पोलिनेशन होने दिया, तो क्या आया, एक आपका आया था शुद्ध यानी प्योर टॉल, शुद्ध लंबा, और दो जो आपके आए थे हेटेरोजाइगस टॉल, और जो एक सिंगल प्लांट जो आपका था वो क्या था, ड्वार्फ था। तो यहां पर क्या हुआ, सेग्रेटेड हो गए, मतलब ये जो कैरेक्टर्स थे वो F2 पीढ़ी में क्या हो गए, पृथक यानी सेपरेटेड, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, बिकॉज गैमिट इज प्योर। तो यहां देखें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन द एलिल्स ऑफ ईच जीन सेग्रेटेड फ्रॉम ईच अदर, यानी क्या हो गया, सेग्रेटेड हो गए, यहां पर टॉल अलग हो गया, यहां पर सेपरेटेड, और ड्वार्फ अलग हो गया। यही रूल ऑफ सेग्रीगेशन है, यानी जो गैमिट्स होते हैं वो प्योर होते हैं, वो लंबे समय तक साथ साथ नहीं रह सकते। F2 पीढ़ी में जैसे ही हमने उनमें सेल्फ पोलिनेशन होने दिया तो वो सेपरेटेड हो गए हैं, इसलिए हम कहते हैं इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी हम इसको कहते हैं। कैसे कहते हैं देखिए, इसकी हम लैंग्वेज देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एलील्स ऑफ ईच जीन सेग्रेटेड, पृथक है, अलग अलग है, सेपरेटेड है, फ्रॉम ईच अदर, सो दैट ईच गैमेट कैरियर ओनली वन एलील फॉर ईच जीन। इन हाइब्रिड ऑफ F1 बोथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यहाँ F1 में दोनों ही कैरेक्टर थे ना, टी भी था, स्मॉल टी भी था, कैरेक्टर रिमेन इन पेयर, लेकिन वो पेयर में थे। दीज कैरेक्टर आर सेपरेटेड इन F2 जनरेशन सिंस ईच गैमेट प्रोसेस वन एलील फॉर ईच कैरेक्टर, सो देयर आर ऑलवेज प्योर, देयरफॉर इसीलिए इट्स ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ओके, इसे हम पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं, क्योंकि क्या होते हैं वो पृथक सेपरेटेड हो जाते हैं। कहां पर, F2 जनरेशन में जैसे ही जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं, जो डोमिनेंट हैं और रिसेसिव, दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेटेड हो जाते हैं। देखो क्या था, टॉल प्लांट था, इधर ड्वार्फ प्लांट था, दोनों में क्रॉस कराया, F1 में ओनली टॉल ही एक्सप्रेस हुआ, लेकिन जैसे F2 में हमने देखा तो टॉल एंड ड्वार्फ दोनों एक्सप्रेस हो गए, यानी दोनों कैरेक्टर सेपरेटेडली एक्सप्रेस हुए और सेपरेट हो गए, इसलिए हम इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और जो थर्ड वन जो आपका रूल है, मेंडल का जो लॉ है, वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसको सिंपली हम लैंग्वेज में देखें तो जब दो या दो से अधिक यानी 2 एंड मोर जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है उनमें आप क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, F1 जनरेशन में तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही रिप्रेजेंट होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होता है, बट F2 पीढ़ी में क्या होता है, यहाँ जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, वहाँ क्या हमने मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस दोनों आपको पढ़ा दिए हैं। आप पिछले लेक्चर में उनको देखोगे तब जाके ये वाला टॉपिक आपको क्लियर होगा। ओके, तो यदि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वो इससे पहले वाला वीडियो देखें। ओके, तो यहाँ जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है और मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसमें F2 जनरेशन में क्या डिफरेंट है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ था, जो प्लांट जो थे सेपरेटेड हो गए थे, ठीक है, और सेपरेट हो गए वो इजीली, और आपके जो 3 टाइप्स के जो प्लांट्स वहाँ पर रिप्रेजेंट हुए, मतलब एक्सप्रेस हुए, लेकिन कैरेक्टर तो उनके 2 ही थे, टॉल एंड ड्वार्फ। हाँ, जीनोटाइप था उसके अकॉर्डिंग देखे तो 3 अलग अलग तरह के थे,
यानी अपन फिनोटाइप पे देखें तो 2 ही तरह के प्लांट आपका आए थे 3:1, यही हुआ था ना फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या था F1 का 1:1। लेकिन यहाँ जो है अब परसेंटेज देखें हम तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो 3 थे और रिसेसिव 1 था, यानी 4 में से 3 यानी 75% क्या थे, डोमिनेंट थे। अब यहाँ जो 16 प्लांट आपके आते हैं कहाँ पर, डाई हाइब्रिड क्रॉस में, तो यहाँ लगभग 12 प्लांट जो डोमिनेंट होने चाहिए थे और 4 प्लांट रिसेसिव होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ। वहाँ कैरेक्टर थे वो क्या थे, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए, यानी लगभग 4 आपके जो प्लांट थे, 4 टाइप प्लांट्स यहाँ पर आपके एक्सप्रेस हुए और 4 टाइप के मतलब डिफरेंट टाइप 9331 यहाँ हुआ था ना, इसलिए हम इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी 2 या 2 से अधिक लक्षणों का आप क्रॉस कराते हैं, कैरेक्टर्स का आप क्रॉस कराते हैं, तो F2PD में जो कैरेक्टर्स है उनका इनहेरिटेंस कैसा होता है, इंडिपेंडेंटली होता है। सिंपली भाषा में देखें तो 2 या 2 से अधिक 2 एंड मोर कैरेक्टर्स जो हैं उनमें आप क्रॉस कराते हैं प्लांट्स में स्टडी के लिए, तो क्या होता है F2 जनरेशन में क्या होता है, जो कैरेक्टर्स जो वहाँ पर आते हैं एक्सप्रेस होते हैं, यानी उनका लक्षण जो है, उनका जो इनहेरिटेंस है वो कैसा होता है, इंडिपेंडेंटली होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। देखो फर्स्ट लाइन तो आपकी क्लियर है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एलील्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट जीन गेट sorted in gamete independently of one other। अदर वर्ड में हम देखें तो द एलील दैट ए गैमेट रिसीव फॉर वन जीन डज नॉट इन्फ्लुएंस द एलील रिसीव फॉर अनदर जीन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए यहाँ क्या था, अगर इसको यहीं पर हम देखें तो ये तो आपका, लेकिन अब यहाँ पर क्या समझा रहा हूँ मैं आपको, वही समझा रहा हूँ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या था, कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है ना, इनके बीच क्रॉस कराया था। F1 में सारे केस आए थे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है ना। फिर F2 में क्या करा हमने, F2 में इनमें क्या है, सेल्फ पोलिनेशन होने दिया, तो आपके 9 3 3 1 यानी 4 टाइप के आपके प्लांट्स यहाँ पर एक्सप्रेस हुए, और इसीलिए हम क्या कहते हैं इनको और जो जीनोटाइप देखें इसका, तो जीनोटाइप तो 1 2 2 4 1 2 1 2 1, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तीनों लॉ आपके हो गए हैं। बहुत सिंपली लैंग्वेज में एक बार इनको दोबारा से हम रिवाइज कर देते हैं। देखिए जब 2 कैरेक्टर्स प्योर होमोजाइगस कैरेक्टर्स के बीच क्रॉस कराओगे आप, तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट होगा, जो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा वो रेसेसिव होगा। F2 जनरेशन में क्या होगा, जो गैमेट क्या है, प्योर होते हैं, तो जो कैरेक्टर्स वो क्या हो जाएंगे, सेपरेटेड हो जाएंगे। ये क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। 2 एंड अदर मोर कैरेक्टर्स, 2 एंड मोर कैरेक्टर्स जो है उनका आप यदि क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं अलग अलग प्लांट्स में, तो क्या होगा, उनकी जो इनहेरिटेंस होगी वो क्या होगी, इंडिपेंडेंटली होगी, यानी उनकी जो वंशागति है वो स्वतंत्र रूप से होती है। यानी 2 या 2 से अधिक लक्षणों की हम वंशागति का अध्ययन करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में, तो वहाँ क्या होगा, कैरेक्टर्स जो होंगे F2 जनरेशन में इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होंगे। ओके, इज दिस क्लियर। इसी के साथ आपके मेंडल के तीनों नियम होते हैं समाप्त। जो फर्स्ट लॉ आपका है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थैंक यू।